अब्दुल्ला ए घोस्ट फ्रेंड, एपिसोड नंबर 4। रूह कपा देने वाली थी वो आवाज, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। घर के अंदर मौजूद रोमा भास्कर सहम से गए। रोमा को कुछ की चिंता हुई तो वो भागकर उसके रूम में चली गई। इधर तांत्रिक गुरु शर्मा के साथ अभी भी भास्कर के घर की दहलीज पे ही थे। ओम शांति शांति शांति। तांत्रिक गुरु ने आंखें खोलकर दरवाजे पर बनाए हुए स्वास्तिक को देखा तो काला पड़ चुका था। एक गंभीर चिंता की लकीर उनके माथे पर खिंच गई। किसी बहुत बड़ी ताकत का साया है यहाँ। इसीलिए आपको यहाँ पे आने का कष्ट दिया। प्लीज आप अंदर चलिए। अंदर तो चलना ही होगा। भास्कर ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने भास्कर को एक पल के लिए निहारा। तुम ही हो भास्कर? जी पंडित जी, मैं ही भास्कर हूँ। और मेरा बच्चा कुश, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। गुरुजी ने भास्कर को बीच में ही टोका। कुछ पल शांत रहने के बाद बोले, मुझे कुश के कमरे में ले चलो। भास्कर आगे बढ़ा। उसके पीछे तांत्रिक गुरु और पीछे शर्मा ने भी साथ आना चाहा तो तांत्रिक गुरु ने शर्मा को वहीं रुकने का आदेश दिया। सुनो, तुम यहीं रुको। जैसी आज्ञा गुरुजी। भास्कर गुरुजी को लेके अभी कुश के रूम की तरफ बढ़ा ही था। कुश, कुश। अंदर से रोमा की चीख गूंजी। फिर कुश के रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। ओह, ये आवाज तो रोमा की है। गुरुजी जल्दी आइए। भास्कर कुश के रूम की तरफ भागा। गुरुजी उसके पीछे थे। कुश के रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। रोमा, रोमा दरवाजा खोलो। क्या हुआ रोमा? कुछ ठीक तो है ना? रोमा प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर से इस समय कोई आवाज नहीं आ रही थी। भास्कर, कुश खतरे में है, तोड़ दो दरवाजा। भास्कर के शरीर में न जाने कहां से वज्र जैसी ताकत आ गई। उसके कंधे की एक करारी चोट पे दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। मगर कुश के रूम का दृश्य जो सामने था वो दहला देने वाला था। कुश कमरे के बीचों बीच ऐसे लटका था जैसे उसका एक पैर किसी ने पकड़कर उसे उल्टा लटका रखा हो। रोमा नीचे बेहोश पड़ी थी। गुरुजी, गुरुजी कुश। भास्कर पागलों की तरह कुश की तरफ लपका ही था कि तांत्रिक गुरु ने उसके कंधे को पकड़ के उसे रोक दिया। रुक जाओ भास्कर। मगर कुश की जान खतरे में गुरुजी। मेरे रहते कुश का कोई बुरा नहीं हो सकता। तुम रोमा को देखो। भास्कर रोमा की तरफ लपका। तांत्रिक गुरु ने अपनी झोली से एक कपड़े का पुतला निकाला। पुतले को उन्होंने अपने हाथों में अच्छी तरह भींच लिया। उनकी आंखें वापस ऊपर चढ़ गईं और होठ कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। देखते ही देखते मंत्रों का असर हुआ। हवा में लटका कुश धीरे धीरे नीचे अपने बिस्तर पर आ गया। इधर रोमा को होश आ चुका था। वो रोती हुई कुश से जाके लिपट गई। गुरुजी के मंत्र शांत हुए तो गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो मेरे कुश के पीछे पड़ा हुआ है? कौन है वो? अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला है। ओ गॉड, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, फिर से वही अब्दुल्ला। कौन है ये अब्दुल्ला? कुश का नया दोस्त, उसने अपना नाम मुझे खुद बताया। अब्दुल्ला ने तांत्रिक को अपना नाम खुद बताया। यानी तांत्रिक गुरु अपनी शक्ति से उस घर में मौजूद रूहानी ताकत से संपर्क बनाने में कामयाब हो गए थे। बेचैन रोमा गुरुजी से अब्दुल्ला के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? बार बार पूछने पर भी वो ये बताना नहीं चाहता। वो बस अब कुश को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, जहाँ उन दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ सके। मेरे कुश के साथ उसका क्या लेना देना? गुरुजी भास्कर की तरफ मुड़े और एक गहरी सांस लेके बोले, इस घर में आने से पहले अब्दुल्ला का कुश से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरी करने वापस लौटा था, मगर अब उसे सिर्फ कुश चाहिए, सिर्फ कुश। अभी मैंने देखा कि आपने अपने मंत्रों से उसे रोक लिया था। आप उसे रोक सकते हैं, जैसे अभी रोका। मेरी शक्तियाँ सीमित हैं,
इसलिए जब तक अब्दुल्ला की अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक उसे ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता। क्या है उसकी इच्छा? आखिर चाहता क्या है वो? रोमा की ये बात सुन के गुरुजी ने भास्कर की तरफ देखा। एक व्यक्ति जो कुश की जान बचा सकता है, उसी एक व्यक्ति के पास तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। प्लीज मुझे उसका नाम बताइए। मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसको अपना सब कुछ सौंप दूंगा। कौन है वो व्यक्ति गुरुजी? वो व्यक्ति तुम हो भास्कर। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। गुरुजी की ये बात तीखे नश्तर सी रोमा और भास्कर के कानों को घायल कर गई। वो दोनों बुरी तरह से चौंक गए। क्या? मैं कैसे हो सकता हूँ? अब्दुल्ला के वापस आने का कारण सिर्फ तुम हो भास्कर, क्योंकि अब्दुल्ला कौन है ये सिर्फ तुम जानते हो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। अचानक रोमा पागलों सी भास्कर पे झपटी और उसे झंझोड़ते हुए चिल्लाई। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे ही मुंह से अब्दुल्ला का नाम सबसे पहले सुना था। प्लीज भास्कर, मुझे बताओ, तुम्हारे और अब्दुल्ला के बीच रिश्ता क्या है? तुमको बताना होगा भास्कर, तुमको बताना होगा, तभी अब्दुल्ला को रोकने का कोई उपाय निकल सकता है, वरना कुश की जान। नहीं गुरुजी, मैं सब बताता हूँ। मेरे कुछ नहीं होगा ना, मैं सब बताता हूँ। बदहवास सा भास्कर अब एक दृढ़ निश्चय में दिख रहा था। अब शायद वो सब कुछ बता देना चाहता था, वो सब कुछ जिसे लेकर के वो पिछले 2 दिनों से बेचैन था। वो गुरुजी और रोमा से बोला। झारखंड में एक छोटा सा गांव है, राजमहल। मेरा बचपन वहीं बीता। बहुत कम आबादी थी उस गांव की, लेकिन हर धर्म के लोग वहां बड़े प्यार से रहते थे। अब्दुल्ला भी वहीं रहता था। हम दोनों बचपन के दोस्त, दांत काटी दोस्ती थी हमारी। साथ खेलते, साथ खाते, साथ पढ़ते। प्यार से अब्दुल्ला मुझे मियां जुगनू के नाम से बुलाता था। जुगनू! हमारे स्कूल के रास्ते में एक ऐसा तालाब था जहां जाना मना था। कहा जाता था कि वो तालाब हर साल किसी इंसान की बलि जरूर लेता है। फिर भी मैं और अब्दुल्ला वहां छुप के जाते थे, आम के लालच में, जिसका एक पेड़ उसी तालाब के किनारे था। हम बारी बारी पेड़ पर चढ़ के एक दूसरे के लिए आम तोड़ते और तालाब की नीली मछलियों के साथ खेलते, आम का मजा लेते। और फिर एक दिन भास्कर बताता जा रहा था और रोमा और तांत्रिक गुरु दम साधे भास्कर को सुन रहे थे। उस दिन अब्दुल्ला का 6वां जन्मदिन था। स्कूल से लौटते हुए हम आम खाने उसी तालाब के पास गए। आम तोड़ने की बारी उस दिन मेरी थी। मैंने अब्दुल्ला और अपने लिए 2 आम तोड़े। अब्दुल्ला, ये बड़ा आम तुम्हारा और ये जो छोटा वाला है ये मेरा। तुम्हारी आज सालगिरह है तो बड़ा आम तो तुम ही खाओगे। अरे वाह जुगनू मियाँ, तुम्हारी सालगिरह पर इससे भी बड़ा आम मैं तुमको दूंगा। लाओ जल्दी से दोनों आम नीचे फेंको। देखो मेरे उतरने तक आम मत खाना, ठीक? नहीं खाऊंगा मियाँ जुगनू, तुम संभाल के पेड़ से उतरना, गिर गए तो नाक चपटी हो जाएगी तुम्हारी। धीरे धीरे जब मैं पेड़ से उतरकर नीचे आया तो अब्दुल्ला के हाथों में एक ही आम था। मेरे हिस्से का आम शायद वो खा चुका था। ये देखकर मैं भड़क गया। अब्दुल्ला, तुमने मेरा आम खा लिया? नहीं, तुम्हारा आम मेरे हाथों से छूटकर तालाब में गिर गया। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। तुमने ही मेरा आम खाया है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ जुगनू। अब्दुल्ला सही कह रहा था। उसने मुझे लाख समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपना आम भी मुझे दे दिया। मगर मैं अब्दुल्ला से इस कदर नाराज हो गया था कि मैंने उसके हाथों को झटक दिया और मेरे हाथों को झटकने से और भास्कर अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा था। रोमा, तांत्रिक गुरु एकटक उसे निहारते जा रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। भास्कर ने आगे बताना शुरू किया कि अपने हिस्से के आम को लेकर के वो अब्दुल्ला से इतना नाराज हो गया था कि तुम चुटते हो, तुमने मेरा आम खाया है, समझे? नहीं, मैंने आम नहीं चुराया। मैं चुट्टा नहीं हूँ मैं जुगनू। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, ठीक? भास्कर ने अब्दुल्ला को गुस्से से धक्का दे दिया, इस बात से अनजान कि वो तालाब के बिल्कुल किनारे खड़ा है।
अब्दुल्ला पानी में डूब रहा था। उसकी डूबती उखड़ती सांसों की आवाज पूरे सुनसान इलाके में गूंज रही थी। जुगनू, जुगनू। अब्दुल्ला को डूबता देख भास्कर बुरी तरह से डर गया। वो भागकर अपने घर आ गया और किसी से कुछ नहीं बताया। अगले दिन अब्दुल्ला की लाश जब तालाब में मिली तो सबने यही समझा, इस साल भी तालाब ने अब्दुल्ला के रूप में एक और बलि ले ली। इधर भास्कर की आंखें नम थी। वो आगे बताता रहा कि इस घटना के बाद क्या हुआ। इस घटना के कुछ साल बाद मेरे पिताजी गुजर गए। माँ मुझे लेकर पटना आ गई। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मैं अब्दुल्ला और अनजाने में उसके साथ हुए अपराध को भूलता चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब्दुल्ला मेरी जिंदगी में इस तरह वापस आएगा। शायद वो मुझसे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। नहीं, वो तुमसे अपनी मौत का बदला लेने नहीं आया है। तो फिर किस लिए आया है? उसे जुगनू का लगाया हुआ वो झूठा इल्जाम यहाँ खींच के लाया, जिसने उसे चोर बना दिया। तांत्रिक के इस दावे पर रोमा और भास्कर दोनों बुरी तरह से चौंके। गुरुजी प्लीज मुझे बताइए कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे अब्दुल्ला की रूह को सुकून मिले और मैं अनजाने में हुए इस पाप के बोझ से मुक्त हो पाऊं। इससे पहले कि गुरुजी भास्कर की इस बात का जवाब देते, अचानक एक आवाज गूंजी। बुढ़ऊ से क्या पूछते हो? जुगनू की सजा का फैसला अब्दुल्ला करेगा। मुझसे पूछो कि तुम्हारी सजा क्या है। कुश को वहां इस तरह से देख सब लोग बुरी तरह से चौंके, मगर सबको ये समझते देर नहीं लगी कि ये कुश नहीं है। कुश के शरीर का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला बोल रहा है। तो क्या अब्दुल्ला खुद अपनी मुक्ति का रास्ता बताएगा? उसे चाहिए क्या? वो यहाँ आया क्यों है? क्या अब्दुल्ला भास्कर से अपनी मौत का बदला लेना चाहता है? अगर नहीं तो फिर वो कौन सी इच्छा है जो उसे खींचकर वापस यहाँ इस घर में ले आई, भास्कर के पास? क्या गुरुजी कुश को बचा पाएंगे, रोक सकेंगे अब्दुल्ला को उसे अपने साथ ले जाने से? इन सारे रहस्यमय सवालों का जवाब छुपा है अब्दुल्ला ए घोस्ट फ्रेंड सीरीज के आखिरी एपिसोड। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।